अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके टॉक्स यूके। उम्मीद करता हूँ आप फिट होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अल्लाह से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक कौन सा है, ठीक है। और रिसेंटली जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, उनको लाइक यहाँ पे मेरे पास आए हैं, मेरी फिर उनसे बात भी हुई है, ठीक है। और उनके एक्सपीरियंस पे और मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उस पर बात शेयर करूँगा। ये टॉपिक के मुताबिक ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मोस्टली होता है ना कि लोग आगे पीछे की बातें घुमा के, ठीक है, कुछ ओवर करके बीच में कोई बात कर देते हैं और जो टॉपिक पे होती है थोड़ी सी, फिर उसके बाद फिर टॉपिक से निकल जाते हैं। सही है, तो मैं तो हमेशा टॉपिक पे बात करता हूँ, सच्ची बात करनी चाहिए। अच्छा, आज का ये जो टॉपिक है, ठीक है, मतलब ये है कि यूके के स्टूडेंट्स की कंडीशन कैसी हैं, ठीक है। आया यूनिवर्सिटीज़ मतलब ऑफ़र लेटर दे रहे हैं, कैश लेटर दे रहे हैं और स्टूडेंट वीज़ा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, एम्बेसी इंटरव्यू ले रही है, नहीं ले रही है। तो आज ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कवर करना है। रिसेंटली ये जो आपको तो पता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने जो चेंजेस की थी, ठीक है, कि पिछले साल तो उन्होंने चेंजिंग कर दी कि स्टूडेंट डिपेंडेंट्स नहीं बुला सकते, फिर उसके बाद केयर वर्कर डिपेंडेंट्स नहीं मतलब अपने नहीं बुला सकते, फिर उसके बाद मिनिमम वेज इंक्रीज़ करना, बाकी चीज़ें महंगी करना, और रिसेंटली अभी तो बस का फेयर और ट्राम और ट्रेन्स वगैरह इनका फेयर भी ज़्यादा हो गया। पहले बस के लेते थे 2 पाउंड, अभी 3 पाउंड ले रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट से में भी 250 लें या 2 लें, अभी इसका मुझे नहीं अंदाज़ा, कोई स्टूडेंट जाएगा तो फिर पता चलेगा। तो फिर उसके बाद अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, और मतलब मुझसे जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स कराई हैं, क्योंकि मैं खुद यूके के अपॉइंटमेंट्स भी करता हूँ, अगर आप में से किसी की चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझको लाइक बहुत सारे यहाँ पे लड़के आए हैं, शेफील्ड में आए हैं, ठीक है, फिर लंदन में आए हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है। हमारे अपने कश्मीर से आए हैं, सही है, अपने पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कब अपना वीज़ा अप्लाई किया, आया कितनी यूनिवर्सिटीज़ से आपको ऑफ़र आई और क्या बना आपके वीज़े का। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल स्मूथली प्रोसेस रहा है, ठीक है, और 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए हैं, हर यूनिवर्सिटी ने मतलब दिया है, इसे क्या कहते हैं, ऑफ़र लेटर उन्होंने दिया है, हर यूनिवर्सिटी ने दिया। और हम अपनी मर्ज़ी की ही यूनिवर्सिटी को पिक करके अपनी मर्ज़ी की सिटी में गए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आया आपसे क्या एम्बेसी ने इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा भाई हमसे एम्बेसी ने इंटरव्यू नहीं लिया। फिर एक और लड़का था, मैंने उससे पूछा कि आपके तो स्टडी में आपने बताया था गैप है, तो आपसे यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लिया। उसने कहा नहीं भाई, हमसे तो कोई यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू नहीं लिया, हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस हुआ है। फिर मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा कि आपको कितने दिन के बाद एम्बेसी में केस जमा कराने के बाद वीज़ा आ गया। एक ने कहा कि मैंने तो प्रीमियम सर्विस की थी, ठीक है, अपॉइंटमेंट में, तो जब मेरा वीज़ा 4 दिन के बाद आ गया। मैंने कहा वेरी गुड। फिर जो दूसरा लड़का था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपका कितने दिन के बाद आया। उसने कहा कि मेरा 7 दिन के बाद आ गया। देखेंगे इस 7 दिनों में सैटरडे संडे भी इंक्लूड है, ठीक है, और अगर वो निकाल दो तो पीछे 5 वर्किंग डेज में उनका वीज़ा आ गया। और फिर मेरे अपने अजीज़ हैं, मेरा जो समझ ले छोटा भाई है, ठीक है, फिर मैंने उसकी खुद ही अपॉइंटमेंट ली थी इस 27 को। तो ये जो दिसंबर 27 है, इसमें मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ली थी। तो कल कल रात को मुझको, उसका बड़ा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरे भाइयों जैसा है, उसने मुझको कहा कि जी सरदार साहब अपॉइंटमेंट आपने ली थी तो आज मेरे भाई का वीज़ा हो गया। मैंने कहा माशाल्लाह। वो मुझसे हमेशा मैसेज करके पूछता था कि शाकिब यार क्या उसकी एम्बेसी का इंटरव्यू होगा नहीं होगा। मैंने कहा जिस स्टूडेंट की स्टडी में गैप नहीं है ना, तो मतलब 1 साल या 2 साल 3 साल यहाँ तक चल जाता है, वो नहीं इंटरव्यू लेते, ठीक है। अगर आप किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के लेटर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो या इस तरह का कुछ हो ना थोड़ा बहुत, या उनको लगे ना कि स्टेटमेंट में कोई 19-20 है, वो फिर लेते हैं आपसे इंटरव्यू, अदरवाइज वो आपसे इंटरव्यू नहीं लेते, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको वीज़ा ही दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लड़के हैं, उनको बिल्कुल 5-5 दिनों में वीज़ा मिला है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर वो लोग आ सकते हैं, वो यहाँ पे आके काम करेंगे, ठीक है, तो आप भी आएँ।
यूके बिल्कुल वर्थ करता है, यूके में बिल्कुल जॉब्स हैं, ठीक है, आप काम कर सकते हैं। ये इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर होता है कि बंदा कितनी मेहनत कर सकता है, कितनी मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है। तो यूके में काम है, यूके की यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन भी दे रही हैं। ये बहुत झूठ है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं दे रही, यूके की यूनिवर्सिटीज़ कैश लेटर नहीं इशू कर रही। नहीं नहीं भाई, 1 वीक के अंदर कैश लेटर दे रही हैं, सही है। और ये बिल्कुल आप किसी, मतलब किसी बंदे की ना सुने, जो आपका दिल करता है कंसल्टेंट से रब्ता करें, ठीक है, या खुद ही अप्लाई करें, बट किसी और की ना सुने कि वो ये कह रहा है नहीं हो रहे। भाई वीज़े हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को काम भी मिल रहा है, लोगों को काम मिलने के बाद आगे 5 साल की स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरा दोस्त है, ठीक है, उसका विद फैमिली वीज़ा हुआ है, सही है, डिपेंडेंट के साथ। तो यूनिवर्सिटी मेरे जहन से निकल गई है, उसने मास्टर रिसर्च के ऊपर अप्लाई किया था, तो उसका विद डिपेंडेंट्स हुआ, और मेरा ख्याल है वो 14 अब जनवरी को ना पाकिस्तान से वो मतलब ट्रैवल कर रहा है। तो ये बिल्कुल मतलब झूठी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना डिपेंडेंट्स को नहीं अलाउ करती। आप कोर्स ऐसा चूज़ करें, यूनिवर्सिटी ऐसी देखें कि जिसके ऊपर आपको यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट अलाउ करे, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलें, ये टॉपिक भी आजकल है कि जो स्टूडेंट्स चले गए हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब यूके अभी फिट है, और जो अभी आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यूके, मैं कहता हूँ कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा और अभी भी कहूँगा कि अगर आप मास्टर्स करने के लिए यूएसए, कनाडा या किसी और कंट्री को परस्यू कर रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि आप यूके को प्रेफर करो, ठीक है। 1 साल की डिग्री है, 2 साल का वर्क परमिट है, 2 साल में आपके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि आपको कहीं भी 5 साल का मतलब वीज़ा मिल सकता है। और इसको वैसे तो ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहते, ठीक है, इसमें कुछ है तो इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और सारी आवाम ही यहाँ पे आ रही है। आपने खुद इनकी वैसे यूनिवर्सिटीज़ की लाइक मेरा लिए 16 to 18% मतलब हुआ था कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज मोस्टली इस वजह से नहीं आ रहे होते कि डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाना चाहते हैं, फिर वो यूरोप का रुख करते हैं या कनाडा या अमेरिका का। पर मेरी नज़र में आप देखें तो मास्टर्स के लिए यूके बेस्ट है। और ये आप बिल्कुल बात भूल जाएं कि यूनिवर्सिटीज़ अगर आपसे कौन आपको आवाम कहती है ऑफर लेटर नहीं देते, यहाँ पे फंसा लेते हैं, वहाँ पे फंसा लेते हैं। मेरी वीडियो देखी थी लड़कों ने, जो मैंने उनको प्री कैश इंटरव्यू के सवाल बताए थे, फिर उन्होंने मुझसे इंस्टा पे रब्ता किए थे। अब मेरे वहाँ पे कमेंट भी देख सकते हो उस वीडियो में कि लड़के ने मुझको फ़ोन करके भी कहा था कि भाई आपने जो बताया था वही सवाल पूछे। ये कोई मुश्किल भी नहीं होता, और सेम मेरे ख्याल एम्बेसी भी इसी तरह का ही पूछती है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आगे पीछे की बातें ना सुने। यूके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी हो रहे हैं, यूके की गवर्नमेंट वीज़ा भी दे रही है, और 5-5-6 दिन में वीज़ा दे रही है। ये बिल्कुल झूठ है कि वो वीज़ा नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने जो लड़के आए हैं, ठीक है, आपने वीडियो भी देखी होगी, वहाँ पे मैंने लगाए भी थी, उन्हीं लड़कों से मेरी बात हुई थी, और एक मेरा अपना दोस्त का भाई है, उससे बात हुई थी। तो मैंने सोचा कि आप सबसे ये बातें शेयर कर दूं कि आप अप्लाई करें, ठीक है, मई इनटेक में अप्लाई करें, सितंबर इनटेक में अप्लाई करें। वो बात वही है ना कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है, आपके पास जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट है, तो कोई भी आपको यूके में आने से नहीं रोक सकता, ठीक है। बस ये है कि हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप सोचें कि वहाँ पे चले जाना है, काम नहीं मिलेगा, ऐसे बोझल होके बैठ जाना, नहीं, हिम्मत करनी है, ठीक है, हिम्मत से काम लेना है। अगर हम कर सकते हैं, और अगर हम काम करने के बाद अभी आपके सामने इस तरह बैठ के बातें कर सकते हैं, तो आप भी काम करके इस तरह बैठ के काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अप्लाई करें, जो लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ठीक है, मैं उनको नहीं कह रहा जो नहीं सोच रहे, जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ठीक है, वो अप्लाई करें और यूके का परस्यू करें, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन भी दे रही हैं, एम्बेसी वीज़ा भी दे रहा है, और ऐसी वैसी किसी बात में ताकत नहीं है कि वो इन्होंने एडमिशन बंद कर दी हैं, ठीक है, इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ये सब झूठ है। इनका सर्किट, यूनिवर्सिटीज़ का सर्किट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर चलता है, ये आपको बात अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इनकरेजिंग भी लगी होगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक किया करें, फॉलो किया करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।